उस शख्सियत का तारुफ कुछ इस अंदाज से किया गया है कि आपको अबू मुहम्मद अबुल हसन अबू अब्दुल्ला अली बिन हुसैन इमाम साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन और इमामुल अमीन जैसे अलक़ाबात और कुनियतों से लोग जानते पहचानते हैं। और किताब का नाम है तहज़ीबुल कमाल। इसकी जल्द नंबर 20 है, सफ़ा नंबर 386 है और 384। और सियर व एलाम नुबला इसकी जल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 384 और 391 92। और इसी तरह तज़किरतुल हुफ़ाज़ किताब का नाम है, इसकी जल्द 1 सफ़ा 74। और तहज़ीब उत तहज़ीब जल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 304। और अस्सक़ात जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 159। और तारीख़ कबीर इसकी जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 266। तारीख़ इस्लाम जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 180। और अल जर्ह व तादील इसके सफ़ा नंबर 229 पर आपकी कुनियत, आपका नाम, आपके अलक़ाबात कुछ इस तरह लिखे गए हैं, अबू मुहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अबुल हसन। और जब आपके नाम को लिखा गया तो लिखा गया अली बिन हुसैन, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का ये आलम है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादों के नाम अली के नाम पर रखे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत ये है कि आपने भी अपनी औलाद में नाम अली को ज़रूर शामिल रखा। और रही बात आपके अलक़ाबात की, आपके अलक़ाबात में ज़ैनुल आबिदीन है, यानी आबिदीन की जीनत, इबादत करने वालों की खूबसूरती। और इमाम साजिदीन, ऐसा सजदा कि जिस सजदे में आप जब खालिक की कायनात की बारगाह में जाते हैं तो ऐसी जगह पर आप नमाज पढ़ते हैं कि उस घर के अंदर आग लग जाती है। तारीख़ इब्ने असाकिर इसकी जल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 19 पर लिखा गया। और तहज़ीबुल कमाल जल्द 20 सफ़ा नंबर 391, सियर एलाम नुबला जल्द 4 सफ़ा नंबर 392। और इसके अलावा अल जर्ह व तादील, इन सारी किताबों के अंदर लिखा गया है कि आप जब सजदे में गए ना, घर में आग लग गई, लेकिन आप बेखौफ व खतर नमाज पढ़ते रहे, आप सजदा करते रहे। जब आपने सलाम फेरा, आपने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक कि वो आग ना बुझ गई हो। आग बुझ गई, आपने सलाम फेरा। पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर आपको किस चीज ने बेखबर रखा? आपने जवाब दिया कि बेखबर तो नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि मैं नमाज में सजदे में इसलिए रहा कि मुझे कयामत के दिन खालिक की कायनात की बारगाह में पेश होना था। यानी खुदा का खौफ और खशियत इलाही का ये आलम है कि आपने सर को नहीं उठाया। फिर आपने फरमाया कि हमने जब सर को नहीं उठाया तो इन सजदों की बरकत से खालिक की कायनात ने इस सारी परेशानी को भी दूर कर दिया। अल्लामा कहते हैं कि एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है, 1000 सजदों से आदमी को निजात देता है। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यही पैगाम दिया था कि जब अजान का वक्त आता है आप क़याम फरमाते हैं, नमाज के लिए चले जाते हैं। और जब यजीदियों ने देखा कि यही वक्त है, यही मौका है, और इस मौके को गनीमत जानते हुए उन्होंने हमला किया। इमाम अली मकाम ने एक पैगाम दिया कि जान जाए तो जाए पर नमाज ना जाए। तो आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम साजिदीन और इमामुल अमीन क्यों कहा जाता है? कि आप आबिदीन के लिए खूबसूरती हैं, आप साजिदीन के इमाम हैं, आप अमानतदारों के भी इमाम हैं, और आप हसीनों के भी इमाम हैं, आप जाहिदीन के भी इमाम हैं, आप आशिकीन के भी इमाम हैं, और आप साबिरीन के भी इमाम हैं। आपके अलक़ाबात बहुत ज्यादा लिखे गए। अब इमाम मालिक के हवाले से बात है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने ये बात सुनी है, मुझ तक ये बात पहुंचाई गई है। इस किताब को अगर देखना चाहें या पढ़ना चाहें तो सियर व एलाम नुबला जल्द 4 सफ़ा 392 है। और इसके अलावा तारीख़ इब्ने असाकिर जल्द 12 सफ़ा नंबर 19 है। और इसके अलावा तहज़ीबुल कमाल किताब का नाम है, और तहज़ीब उत तहज़ीब है, इसकी जल्द 7 सफ़ा नंबर 407 है। और अस्सुक़ात जल्द 5 सफ़ा नंबर 159 है। इमाम मालिक क्या कहते हैं कि मुझ तक ये बात पहुंची है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम साजिदीन आप रोजाना 1000 रकात खालिक के कायनात की रजा के लिए पढ़ते थे, यानी 1000 रकात नवाफिल पढ़ा करते थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब आपके सजदों को लोग देखते, आपकी इबादतों को लोग देखते, तो फिर तारीख दानों ने अपनी किताबों में लिख डाला कि जो रोजाना 1000 रकात पढ़ते हैं